ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अगर किसी भी पॉइंट पे, तो वो कितनी आती है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल चार्ज ड्रॉ किया है। जैसे ही ये सिंगल चार्ज यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये जो इसकी सराउंडिंग स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जो कि किसी डिस्टेंस आर पे मैंने रखा है चार्ज क्यू से। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट करनी है पॉइंट पी पे ये प्लस क्यू चार्ज की फील्ड, यानी कि अब ये मेरा सोर्स चार्ज है और उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो कैलकुलेट करनी है पॉइंट पी पे, जो कि आर जितने डिस्टेंस से लोकेटेड है। तो अगेन फील्ड मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q0, यानी कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज Q0 को ले आता हूँ तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो मैं कैलकुलेट करूँगा। तो अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, मुझे फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, पॉइंट P पे, जो कि डिस्टेंस R पे है, तो मैं टेस्ट चार्ज यहीं पे रखूँगा। सपोज़ मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ले आता हूँ Q0 और यहाँ पे रख देता हूँ। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि टेस्ट चार्ज हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q जो प्रोड्यूस करेगा सोर्स चार्ज, वो टेस्ट चार्ज पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा हम कैलकुलेट करेंगे F/Q0 से। ये उसकी मैग्नीट्यूड हमें देगा। ओके, तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। तो ये फोर्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे दोनों चार्ज की वैल्यू पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। तो मुझे दोनों चार्ज की वैल्यू पता है, एक है Q और दूसरा है Q0, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे R है। तो ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ KQ/Q0/R²। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो देन इट बिकम्स KQ/Q0/Q0R²। तो यहाँ पे Q0 कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी KQ/R²। तो ये बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज की फॉर्मूला। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ सोर्स चार्ज का फंक्शन होती है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू से इसे इंडिपेंडेंट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज से डिवाइड हुआ है, फोर्स की वैल्यू में से टेस्ट चार्ज Q0 कट जा रहा है और जो बचता है वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, KQ/R²। तो ये आ गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सिंगल चार्ज। इसे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं।